27 नवंबर को महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर अंतरजातीय के एक मामले में एक लड़की के परिवार वालों ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी। इसके बाद इस लड़की ने अपने प्रेमी के शव से शादी कर ली थी। ये मामला काफी ज्यादा गूंजा था और इस मामले के सामने आने के बाद लड़की के पिता और दो भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब इस मामले में इस घटना से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके अंदर दो लोग, जो लड़का है सक्षम ताटे, उसके घर के बाहर रेकी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो लड़की है उसने अपने बयान में इसके पहले ये बताया था कि उसके पिता और भाई सक्षम की हत्या करने की प्लानिंग काफी दिनों से कर रहे हैं और इससे प्लानिंग में और भी लोगों को जोड़ने का काम किया गया था। और इसी कड़ी में अब एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त मेरे इस फोन में है और इस सीसीटीवी फुटेज में करीब से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से दो लोग जो है वो सक्षम के घर के सामने आकर उसकी रेकी कर रहे थे। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो लगभग 2.5 मिनट का है और इसके अंदर दो लोग, ये एक देख सकते हैं कि ये व्हाइट शर्ट वाला एक लड़का जो है वो सक्षम की गली के बाहर खड़ा है और पीछे एक लड़का जो है वो यहाँ पर खड़ा है और दोनों ही आसपास के इलाके की रेकी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आते जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये लोग सक्षम जहाँ रह रहा है उसकी रेकी करने आए हुए हैं। ये व्हाइट वाला शर्ट जो है ये बाहर रहकर दूसरे लड़के का इंतजार करता है और उस लड़के के आने के बाद दोनों बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों जो है वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से इस पूरे मामले में रेकी हो रही है। आप ये देखते हैं कि एक और यहाँ पर एक और लड़का जो है आता है। पहले लड़के से पूछताछ की गई, लेकिन उसका इस पूरे मामले में कोई भी इन्वॉल्व नहीं बताया गया। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दूसरा लड़का आया हुआ है, ये अंदर तक जाकर उसके घर की रेकी कर रहा था। मैं थोड़ा और क्लोज लाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो लड़के हैं, ये दोनों लड़के जो है वो सक्षम के घर की रेकी कर रहे हैं और ये मामला उसी दिन का है जिस दिन सक्षम की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि 27 तारीख को सक्षम की हत्या जुनगंज जो इलाका है वहां पर कर दी गई थी। और उसके पहले ही उसी दिन संगसेन नगर नाम का जो इलाका है जहां पर सक्षम रहा करता था, वहां पर ये दोनों लड़के जो है वो रेकी कर रहे थे और पूरी तरह से ये पता लगाने में लगे हुए थे कि सक्षम कब आता है कब जाता है। इसके साथ और भी कुछ लड़के जो है वो दिखाई देते हैं इस सीसीटीवी फुटेज में। आपको बता दें कि इस मामले में सक्षम जो लड़की है आंचल, उसके पिता और दो भाई हिमेश और जो साहिल है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब से ये नया सीसीटीवी फुटेज आया है उसके बाद इन आरोपियों का भी पता लगाने में पुलिस लगी हुई है। जो लोग इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं उनमें से एक को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और बाकी लोगों की भी तलाशी पुलिस ने शुरू कर दी है। ये मामला लगातार गंभीर हो रहा है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि जो लड़का है सक्षम ताटे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, इसलिए लड़की के परिवार वाले उससे उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन बाद में इस पूरे मामले में लड़की का बयान सामने आया था, जिसके अंदर उसने ये कहा था कि उसके परिवार वाले जो है वो जाति के वजह से, यानी कि जो लड़का था वो बुद्धिस्ट एसटी कम्युनिटी से आता था और लड़की जो कि पद्मशीला कम्युनिटी से यानी कि ओबी से आती थी, तो परिवार वाले लगातार लड़की के ऊपर दबाव बना रहे थे कि वो छोटी जात का है इसलिए उसे छोड़ दो। और उस पर लगातार ये भी दबाव बनाया जा रहा था कि अगर लड़के को तुमसे शादी करनी है तो उसे अपना धर्म बदलने के लिए कहो। तो ये मामला पहले लड़के के क्रिमिनल बैकग्राउंड का उठा था, लेकिन बाद में ये मामला धीरे धीरे खुलता गया और पता चला कि ये अंतरजातीय का मामला था, एक तरह से हॉनर किलिंग का ये मामला था और इसी के चलते जो सक्षम ताते हैं उसकी हत्या इस लड़की के परिवार वालों ने कर दी थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में ये जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो ये बता रहा है कि
सक्षम की हत्या करने की प्लान काफी लंबे समय से चल रही थी और इसमें सिर्फ लड़की के परिवार वाला नहीं बल्कि बाहर के लोग भी शामिल है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।